अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अभी जो है मैं ये जो बाथरूम के मैट्स होते हैं ना वो वॉश करने लगी हूँ। आज वॉशिंग वाला काम बाकी नहीं था, कपड़े मैंने कल वॉश कर लिए थे। आयनिंग वाला काम है तो वो थोड़ी देर में करूँगी, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में लॉन्ड्री लगा लेती हूँ। घंटा 1 घंटा और 19-20 मिनट लगेंगे, तो तब तक लॉन्ड्री भी हो जाएगी। मौसम बाहर का इतना अच्छा नहीं है, तो ड्रायर में ही डाल कर ना इनको मैं ड्राई कर लूँगी। आजकल ना बाहर कपड़े डालें या ना डालें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्दी है और धूप भी नहीं निकलती, हवा भी नहीं चलती इतनी ज़्यादा, तो फिर फ़ायदा नहीं होता। और कपड़ों में ना थोड़ी सी वो स्मेल सी भी आना शुरू हो जाती है अगर बाहर डालें तो। फिर इसलिए मैं बाहर नहीं डालती, सीधा ड्रायर में डालकर ड्राई कर लेती हूँ, ईज़ी हो जाता है। लॉन्ड्री की डोर भी थोड़ी ख़राब है, लेकिन अभी लीक नहीं होती तो इसी से काम चलेगा। और ये ना तलहा भागता हुआ अंदर आया, तो डोर खुली हुई थी लॉन्ड्री की, तो पता नहीं क्या किया उसने कि वो पूरा डोर वाला हिस्सा है ना वो निकल गया था बाहर, तो थोड़ी सी क्रैक भी पड़ गई थी। शुक्र है लीक नहीं होती। तो दोबारा से मैंने इसको फिक्स कर लिया है, लेकिन अब इसको जब क्लोज़ करती हूँ ना तो उसका जो हैंडल है ना उसको पकड़ कर रखना होता है, तो फिर क्लोज़ होती है। लेकिन काम अभी भी करती है, तो अभी चलाएंगे इसी से काम। लॉन्ड्री और ड्रायर की डोर थोड़ी सी खुली रहने देती हूँ ताकि फ़्रेश हवा जाती रहे, नहीं तो स्मेल वगैरह आना शुरू हो जाती है। ये तो इसी वजह से, लेकिन अब बच्चों की वजह से थोड़ा डर लगता है, तो मैं ना थोड़ी सी हल्की सी डोर ओपन रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल वो खुली हुई ना हो। हालांकि वो लॉन्ड्री रूम है, लेकिन फिर भी बच्चों के स्नैक्स उधर रखती हो ना, तो इस वजह से वो जाते रहते हैं। अब मुझे लगता है कि फ़ायदा नहीं है छुपाने का वहाँ भी, क्योंकि स्नैक्स, क्रिस्प, इस तरह की चीज़ें वो पहले खा लेना तो फिर खाना अच्छे से नहीं खाते, तो इसलिए मैं उधर उस लॉन्ड्री रूम में छुपा के रखती थी। अब उन्हें पता है तो बार बार वो उधर जाते रहते हैं, तो कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं है। स्टीम आयरन ली थी, तो इसके साथ मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि कौन कौन से कपड़े बेहतरीन इस्त्री होते हैं। ये इस तरह की जो कॉटन की शर्ट्स हैं ना, ठीक है, इस्त्री हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं अभी यूज़ टू नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो फैंसी कपड़े होते हैं ना, वो वाले रेशमी वो कपड़े आप इसके साथ अच्छे तरीके से आयरन कर सकते हैं। ये वाले ना कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया। इसको आप आयरनिंग बोर्ड पर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप हैंग करके कपड़ों को इस्त्री करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं। कपड़े इस्त्री करने वाले जो थे ना वो मैंने कर लिए हैं। एक शर्ट मैंने स्टीमर के साथ की थी, फिर मुझे लगा कि उसके साथ टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर के साथ बाकी शर्ट्स जो है वो मैंने आयरन कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आधा बोझ हट गया है। बच्चों के यूनिफॉर्म सुबह कुछ रेडी कर लिए थे, तो वो छोटे छोटे होते हैं, तो वो तो जब बच्चे स्कूल के लिए रेडी होते हैं ना उस वक्त भी मैं रेडी कर सकती हूँ, लेकिन हस्बैंड के जो है ना वो पहले रेडी हो तो ज़्यादा बेहतर है। सुबह फिर लंच भी बनाने होते हैं, इतना टाइम नहीं होता, तो शुक्र है ये वाला बोझ कम हुआ। ये वाला काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मैं दोबारा अलमारी में रख देती हूँ। अभी तो टोकरा भरा हुआ है, बाकी कपड़े जो हैं इस्त्री करने वाले वो भी करने हैं। मैं कोशिश करती हूँ अपने कपड़े इस्त्री करके रख लूँ, तो फिर जब ज़रूरत होती है निकाल कर पहन लेती हूँ। अगर इस्त्री ना हो तो फिर वो मसला बन जाता है। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो मैं जल्दी उसी वक्त भी आयरन कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं ये चिकन स्लाइडर बनाऊंगी, ट्राई करूंगी कि कैसे बनते हैं, और आज फाइनली मैंने बना लिए थे। रेसिपी नहीं शेयर कर रही, मैंने सोचा कि अगर अच्छे बने ना तो नेक्स्ट किसी व्लॉग में शेयर करूंगी। आज तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, लेकिन इतने यमी बने थे ना कि बच्चों ने भी और हस्बैंड ने बहुत इंजॉय किए थे। एक ही दफ़ा सारे ख़त्म हो गए थे। इंशाल्लाह फिर दोबारा जब बनाऊँगी ना तो मैं इनकी रेसिपी शेयर करूँगी। अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार, मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे। ये क्लिप्स मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए लिए थे, फिर मैंने यहाँ पर भी शेयर कर दिए क्योंकि इतने मज़े के थे। मैंने सोचा कि इनका रिव्यू तो बनता है। बस ये हो गया था हमारा डिनर, तो अब जो है मैं सुबह को मिलती हूँ। यहाँ पर मैं आपसे शॉपिंग शेयर करूँगी। जो पिछला व्लॉग मैंने शेयर किया था ना प्राइम मार्क का, तो उसमें मैंने कहा था कि शॉपिंग मैं बाद में शेयर कर दूँगी। तो अभी जो है ना मैं शॉपिंग जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। ये वाला जो है ना टॉप है, इसके साथ ट्राउज़र भी है, कोट सेट जो होता है ना उस तरह से। तो ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये मैं हलीमा के लिए लाई थी। इस तरह का इसका ट्राउज़र है,
तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। नाइस एंड सॉफ्ट मटेरियल है। एक ही लिया था क्योंकि मुझे नहीं पता कि हो सकता है हलीमा को इतना पसंद ना आए, तो फिर एक ही लिया है कि शायद वो ये यूज़ ना करे। कि एक तो उसकी स्किन थोड़ी सी उसको ना एक्जिमा है, तो प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह के कपड़े में कोशिश करती हूँ कि कम ही उसको पहनाऊँ। और एक ये वाला, ये है ड्रेस। ये नाइस जो कॉटन वाली होती है ना, उसी तरह का फैब्रिक है, सॉफ्ट सा। ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, उसकी प्राइस नहीं बताई, इसकी क्या प्राइस थी। ये था 8 पाउंड का, तो नहीं, ये 7 पाउंड का था कोट सेट जो है ये वाला, और ये 8 पाउंड का है। इस तरह की ड्रेस है। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। मुझे सिर्फ ये टेंशन थी कि ये डिज़ाइन जो बना हुआ ना, ये ना कोई मतलब साइन हो। तो हस्बैंड से मैंने पूछा कि ये क्या है, तो वो कहते हैं मुझे तो घोड़े का वो जो खुर सा होता है ना, वो वाला लग रहा है। मैंने कहा चलेगा, फिर वो है तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से कॉलर बने हुए हैं, तो ये भी अच्छी लगी थी। और ये वाली भी ड्रेस है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इस तरह से इसका डिज़ाइन बना हुआ है। थोड़ी सी इसमें शाइनी सी ग्लिटरी सी लाइन आती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। और ये है 8 पाउंड की। ये भी हलीमा क्या कर गई थी कि मेरे कपड़े सारे वार्डरोब में रखें ताकि मैं फिर इनको यूज़ कर सकूं। और ये 3 थी, आगे से हटा दूँ। ये टी शर्ट, क्या कहते हैं इनको, टी शर्ट ही है ना, कुछ 3 पैक थे इनके, 5 to 6 पाउंड के थे। इनकी प्राइस काफ़ी रिजनेबल थी। एक पे इस तरह का डिज़ाइन है, ये लाइट ब्लू, इसमें सिर्फ ये छोटा सा डिज़ाइन बना हुआ है। मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी फुल स्लीव्स है। उसके अलावा ये थी वेस्ट, ये तलहा के लिए थी। ये सिर्फ एक ही रह गया था जब हम गए थे, शुक्र है मिल गए उसको। इनकी सख्त ज़रूरत थी। नुसैबा को सॉक्स चाहिए थी, वो यूज़ कर रही है ऑलरेडी। आज हफ्ता हो गया है जब मैं ये शेयर कर रही हूँ, तो ऑलरेडी वो चीज़ें यूज़ कर चुकी है। बस यही थोड़ी सी शॉपिंग की थी अपने लिए, मैंने कुछ नहीं लिया था। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, तो देखूँगी अगर कोई मैं वीडियो क्लिप्स बना पाई ना, तो वो मैं शेयर कर दूँगी। हस्बैंड आज जल्दी घर वापस आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि चलें अब बाहर चलते हैं कहीं खाने के लिए, लंच के लिए। बच्चे अभी स्कूल में ही थे, अभी 2-3 घंटे है बच्चों के स्कूल से वापस आने के, तो फिर हम जल्दी जल्दी घर से निकले। अभी ट्रैफिक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि फ़ुटबॉल मैच है। जिस दिन फ़ुटबॉल मैच होता है तो फिर जो है ना काफ़ी ट्रैफिक हो जाती है, तो देखेंगे। और वैसे भी आज कुछ प्रोटेस्ट वगैरह का भी बताया गया था, वो होगा, तो इसी वजह से कुछ स्कूल भी बंद किए गए थे, तो सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। तो अल्लाह ताला खैर करे। आजकल हालात यूके के ना कुछ वैसे नहीं है जैसे हुआ करते थे। ये एक यमनी रेस्टोरेंट है, तो यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा होता है। सूप मुझे इनका अच्छा लगता है। और इनका जो सिस्टम है ना, नीचे बैठने का भी है कि अगर आप जिस तरह अरेबिक स्टाइल में होता है ना, नीचे गद्दे वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पर अगर आप बैठना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं। चेयर्स पर बैठना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और पर्दे का भी सिस्टम इनका अच्छा है, तो इसलिए ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अक्सर हम यहाँ जब अकेले जाएँ तो यहाँ जाते हैं, बच्चों के साथ जाएँ तो फिर बच्चों को इस तरह का खाना पसंद नहीं है, तो फिर हम किसी और जगह जाते हैं, बच्चों की फेवरेट जगह पर जाते हैं। फिर लास्ट मिनट पर मेरा दिल किया कि कुनाफा हो, तो वो ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन बच्चों का स्कूल का टाइम होने वाला था, फिर वो मैंने पैक करवाया। और वापस आ रहे थे, रास्ते में स्कूल का टाइम होने ही वाला था। फिर शुक्र है कि मेरी फ्रेंड, उसको मैंने फ़ोन किया तो वो उसने बच्चों को पिक कर लिया था, वरना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, पहुंच नहीं पाते। और ये रहा कुनाफा। वैसी बात तो नहीं रही थी, गर्मा गर्म इसका ज़्यादा मज़ा होता है, लेकिन चले काम चल गया था।